नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आपकी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी के चौथे अध्याय नाखून की ओर बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 शरण विभाजन और जाति प्रथा, चैप्टर 2 विष के दांत और चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, इन सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा हमने कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे जरूर देख लें। चलिए, पहला प्रश्न है कि नाखून प्रतीक है। ऑप्शन ए पशुवृत्ति का, ऑप्शन बी मानवता का, ऑप्शन सी प्रेम का, या ऑप्शन डी पुरुष का। तो जो नाखून है वह पाशवी वृत्ति यानी कि पशुवृत्ति यानी कि जानवरों का बोध कराता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बुड्ढे ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। ऑप्शन ए प्रेम को, क्रोध को, भय को, या घृणा को। तो क्या हो जाएगा, प्रेम इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए प्रेम को सबसे बड़ी चीज माना गया है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। और यह प्रश्न हमेशा पूछा जा सकता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या यह निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है, या भाषण है। तो एक प्रकार से क्या है जी, ललित निबंध है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। भाई ने, पिता ने, बेटी ने, पत्नी ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह प्रश्न उनकी बेटी ने, उनकी छोटी बेटी ने पूछा था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी हैं। क्या यह त्रिकोण है, वर्तुलाकार हैं, चंद्राकार हैं, या उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी आकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1935, या ऑप्शन डी 1925। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। दुब्बे छपरा, आरत दुब्बे का छपरा और बलिया में, बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। दुब्बे छपरा बलिया, अभी आप लोग बोले कि दुब्बे छपरा बलिया में, जो कि किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी शलाओनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। तो जो पुरानी शलाओनिक भाषा होती है उसमें चूहा को क्या कहा जाता है, मूसा कहा जाता है, मूसह कहा जाता है, माइस कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो पुरानी शलाओनिक भाषा होती है इसमें चूहे को क्या कहते हैं जी, माइस कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, कि लेखक की पंक्ति है, मैक्स मुलर साहब की है, रामविलास शर्मा साहब की है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके रचना में एक साथ कबीर जी, तुलसी जी और रविंद्रनाथ जी एकाकार हो उठते हैं। मैक्स मुलर जी के, रामविलास शर्मा जी के, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, या इनमें से कोई नहीं। तो कबीर जी, तुलसी जी और रविंद्रनाथ जो हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना में एकाकार हो उठते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुटुज किसकी रचना है। जो कुटुज है मैक्स मुलर साहब की, रामविलास जी की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटुज है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक का फूल, या कुटुज। तो द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए क्या मिला था जी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। कि भारतीय संस्कृति की
क्या विशेषता है? क्या यह सुंदर है, कुरूप है, बंधन युक्त है? सभी गलत हैं। तो भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि यह क्या है जी? बंधन युक्त है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय, बहादुर भाषी, मृदुभाषी या अल्पभाषी? तो जो अल्पज्ञ पिता जो होता है वह एक दयनीय जीव होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? क्या तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र या तीर धनुष? जब आप लोग छोटे होंगे ना तभी आप लोग ये कहानी पढ़े होंगे और इस चैप्टर में भी पढ़ना है कि दधीचि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुटुज किसकी रचना है? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? मनुष्य को, जानवर को, नाखून को, बाल को? तो मनुष्य को तो उन्होंने निर्लज अपराधी नहीं कहा, लेकिन मनुष्य के ही एक अंग नाखून को उन्होंने क्या कहा है जी? निर्लज अपराधी कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? बर्बरता समापन हेतु, सुंदरता हेतु, आदतन, मजबूरी बस? ठीक है, तो बर्बरता युग की निशानी को खत्म करने के लिए हम क्या कहते हैं जी? बार बार नाखून काटते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तभी के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी बोर्ड की परीक्षा की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।